पाकिस्तान और मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं अंबर कुरैशी। इस वक्त हम मौजूद हैं टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब TDCP के ऑफिस में, जहां पर डिस्कवर पाकिस्तान और TDCP के दरमियान एक MOU साइन होने जा रहा है। सबसे पहले हम आपको MOU साइनिंग सेरेमनी दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे TDCP की अथॉरिटीज़ से और साथ ही साथ कुछ चिट-चैट करेंगे डॉक्टर कैसर रफीक साहब के साथ, जो कि डिस्कवर पाकिस्तान के CEO भी हैं। मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं अंबर कुरैशी और इस वक्त मैं मौजूद हूं टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब में, जहां पर डिस्कवर पाकिस्तान और TDCP के दरमियान एक MOU साइन हुआ है। इस MOU के जरिए हम टूरिज्म के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ इस वक्त TDCP के MD मोहम्मद तनवीर जब्बार साहब मौजूद हैं और अब हम उनसे बात करेंगे, उनसे मिलकर जानेंगे कि किस तरह हम टूरिज्म को फ़रोग दे सकते हैं डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मिलकर। जी सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान का पहला टूरिज्म TV चैनल डिस्कवर पाकिस्तान लॉन्च हो गया है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि हम टूरिज्म के प्रमोशन के लिए क्या क्या इकदाम कर सकते हैं? आपका बहुत शुक्रिया। आज टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का आपने विज़िट किया और एक MOU साइन किया है एंड आई एम वेरी ग्लैड कि पाकिस्तान का ये पहला टूरिज्म का चैनल है, बिकॉज़ इस वक्त तमाम चैनल्स जो हैं वो न्यूज़ बेस्ड हैं, तो लोगों को एंटरटेनमेंट भी इसमें मिलेगी और उसके साथ साथ एक अवेयरनेस है कि किस तरीके से हमारे पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, और ये सही तर्जुमानी करेगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब का जो विज़न है कि इससे हम किस तरह से सोशियो इकनॉमिक एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं इस शोबे से। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं और यकीनन ये पंजाब टूरिज़म के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर टूरिज़म की प्रमोशन और उसकी मार्केटिंग के लिए बहुत एक अहसन इक़दाम है। सर ये बताइएगा कि जिस तरह से डॉक्टर कैसर रफीक साहब का एक विजन है कि हम पूरे पाकिस्तान में टूरिज़्म को जहां एक तरफ फ़रोग दें, वहीं हम दूसरी तरफ पूरी दुनिया को दिखाएं कि कितना खूबसूरत है पाकिस्तान, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ मार्केटिंग, और इससे पहले शायद गवर्नमेंट का फोकस उस तरह नहीं था, ऑनरशिप नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत ऑनरशिप है। तो मैं समझता हूँ कि इस चैनल के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को प्रमोट करने जाएंगे। दूसरा, डॉक्टर साहब के साथ आज हमारा एक MOU साइन हुआ है और TDCP की टीम और डिस्कवर चैनल की टीम आपस में उनके साथ कोऑर्डिनेशन हुई है और हमने एक वे फॉरवर्ड रोड मैप भी डेवलप किया है कि किस तरीके से हमारा क्या एक पंजाब को हम शोकेस करने जा रहे हैं पब्लिक के लिए और पूरी दुनिया के लिए। TDCP की जो वेबसाइट नई लॉन्च होने वाली है, इंशाल्लाह इसी फोरम से हम करेंगे, उस पर बाकायदा इसका एक लिंक होगा ताकि हर वो शख्स, हाँ वो कहीं भी है, वो पंजाब के पाकिस्तान के टूरिज़म को देख सके। आई अप्रिशिएट डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब के इस एक्ट को कि उन्होंने ये चैनल लॉन्च किया है। सो आई वेलकम योर चैनल। डिस्कवर पाकिस्तान और TDCP के दरमियान आज सयाहत के फ़रोग के लिए एक MOU साइन हो चुका है। डिस्कवर पाकिस्तान के CEO डॉक्टर कैसर रफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम, और सर बहुत बहुत मुबारक हो जो आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं टूरिज़म के फ़रोग के लिए। और सर मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आज जो TDCP के दरमियान मुआहिदा तय पाया है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि कितना अफादियत इसकी क्या होगी इन फ्यूचर? थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो ये है कि टूरिज़म में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और वो है मार्केटिंग। तो TDCP बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारी साइट्स इन्होंने नई खोली हैं बड़े थोड़े से अरसे में, बहुत सारी जगहों पे इन्होंने बहुत चीज़ों को इस्टेब्लिश किया है टूरिज़म के लिए। अब इन सारी चीज़ों को दिखाना पूरी दुनिया को बड़ा ज़रूरी था और ये डिस्कवर पाकिस्तान की एक आप ये समझें कि बहुत ही ये राइट टाइम है कि डिस्कवर पाकिस्तान अब लॉन्च हो चुका है इंटरनेशनली और नेशनली, सैटेलाइट पे आ चुका है और अब जो है पूरी दुनिया इसको देख रही है। तो इस टाइम के ऊपर ये MOU बहुत ही तारीख़ी अहमियत है इसकी कि अब हम मिल के जो है पाकिस्तान की इस खूबसूरत साइट को जो लोगों ने अभी तक नहीं देखी, ना विद इन पाकिस्तान और ना ही आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, तो अब इंशाल्लाह हम वो दिखाने जा रहे हैं
TDCP उसमें चीज़ों को फैसिलिटेट करेंगे, डिस्कवर पाकिस्तान चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे और फिर पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हमारा कितना प्यारा पाकिस्तान है, जो अब हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। आपका एक विजन है ना सिर्फ लोकल टूरिज्म को बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी पाकिस्तान के अंदर इनवाइट करने के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि वो थ्रू गवर्नमेंट लाइसेंस किस तरह से ये हो सकता है? देखिए, गवर्नमेंट लाइसेंस के बगैर तो वो चीज़ें कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं, गवर्नमेंट ने ही उन साइट्स की प्रोटेक्शन करनी होती है, गवर्नमेंट ने ही इंटरनेशनल टूरिस्ट को स्पेशली और डोमेस्टिक को भी उनको फैसिलिटेट करना होता है, वहाँ पे होटल्स, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को देखना होता है। लेकिन अगेन, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इन सारी चीज़ों को लोगों को पता चलना चाहिए, तभी लोग उस जगह पे आते हैं। तो इसलिए ये रिलेशन जो है वो विद इन TDCP और डिस्कवर पाकिस्तान, ये एक बड़ी ही राइट पार्टनरशिप है कि जिसमें अब हम उन सारी चीज़ों को हमारा ये रोल होगा कि हम दुनिया को दिखाएंगे, उनको प्रॉम्प्ट करेंगे और उनको किसी न किसी तरीके से हम लेके आएंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तानियों को भी जो है उन टूरिज़म साइट्स पे लेके जाएंगे। और फिर वहाँ से जो है वो TDCP का रोल शुरू होता है कि TDCP उन साइट्स को कितना पुरकशिश बनाती है और वहाँ पे इंतज़ामात को कितना अच्छा बनाते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह हम आजकल TDCP का काम देख रहे हैं कि इसमें बहुत बेहतरी आई है और बहुत सारी साइट्स जो है वो लोगों में बहुत पॉपुलर हो रही हैं। थैंक यू सो मच सर। TDCP ऑफिस में इस वक्त हम चेयरमैन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब के साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल चीमा साहब। सर, वेलकम टू मेरा पाकिस्तान। सबसे पहले सर मुझे ये बताइएगा कि डिस्कवर पाकिस्तान का पहला टूरिज्म टीवी चैनल लॉन्च हो चुका है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इससे टूरिज्म को कितना फ़ायदा हो सकता है? मैं ये समझता हूँ बड़ा यूनिक आइडिया है ये, और पाकिस्तान में इस वक्त जितना हम जैसे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं बड़ा फोकस्ड हैं टूरिज़म के ऊपर, और ये राइट टाइम था। मैं सोचता था कि कोई इस तरह का कोई चीज़ हो, और डॉक्टर कैसर साहब जो हैं डेफिनेटली मैं समझता हूँ बड़े विजनरी हैं कि इस वक्त में जब आपको हर वक्त टीवी पे नज़र आ रहा होता है कि लड़ाइयाँ कर रहे हैं पॉलिटिशियन एक दूसरे के साथ, और रियल पाकिस्तान जो है वो कोई दिखाने वाला नहीं, उस टाइम के ऊपर ये डिस्कवर पाकिस्तान एक नई, मैं समझता हूँ कि एक एनर्जी के साथ आया और एक बड़ा पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का शायद हम इससे दिखा सकें। डेफिनेटली इंशाल्लाह। सर, ये बताइएगा कि TDCP और डिस्कवर पाकिस्तान के दरमियान आज एक MOU भी साइन हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि दोनों मिलकर पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में टूरिज्म को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? डिस्कवर जो है इट्स ऑल अबाउट टूरिज़म, और हमारा काम जो है वो टूरिज़म डेवलपमेंट है, और हमारा काम है कि फैसिलिटेशन। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा ये हम दोनों के लिए रहेगा, जिसमें हम असल पंजाब जो है, पंजाब को मैं आपको बताऊं 95% जो लोग होंगे उन्होंने सूंस केसर नहीं देखा होगा, उनको नहीं पता होगा यहाँ पे कितनी खूबसूरत नेचुरल लेक्स हैं। और जो है पोठोहार को अगर हम बात करें, कोटली सतियाँ, किसी को उसका शायद नाम भी नहीं पता होगा। मरी के बिल्कुल साथ तहसील है, हम उसको जो है वो उसका मास्टर प्लान कर रहे हैं। उसी तरह चकवाल में नेचुरल और स्मॉल डैम्स ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 36 के करीब लेक्स हैं, लोगों को नहीं पता, हम उसको डेवलप करने जा रहे हैं। इसी तरह बहावलपुर की बात अगर हम करें तो आर्किटेक्चर, ऐसा आर्किटेक्चर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वही जो इतने खूबसूरत महल हैं वहाँ पे, चोलिस्तान की एक अपनी खूबसूरती है, और हम बेसिकली अब उन नई जगहों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सर, इसका मतलब है कि डिस्कवर पाकिस्तान का और आपका विजन समहाउ एक जैसा है कि हमने नई चीज़ों को डिस्कवर करना है और टूरिज्म को अट्रैक्ट करना है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस हवाले से आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर ये लाइसेंस जो है वो कितना बेहतर और कितना फ्रूटफुल हो सकता है? हमारा काम जो है वो आप बांटने जा रहे हैं, इसके ऊपर हम जो है वो आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि बहुत सारा काम जो है हमारा आपके साथ, इसके ऊपर हम इससे पहले जैसे डिस्कशन हो रही थी डॉक्टर कैसर साहब से कि हम पहले ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्रीज तो बना रहे थे, लेकिन जो प्रोग्राम्स हम आप लोगों के साथ मिलकर कर लेंगे वो डेफिनेट जो है वो विन विन सिचुएशन होगी फॉर बोथ डिपार्टमेंट। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब के GM ऑपरेशंस आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम। सबसे पहले सर ये बताएगा कि डिस्कवर पाकिस्तान पहला टूरिज्म टीवी चैनल अब जो है वो लॉन्च हो गया है। आप इसके हवाले से क्या समझते हैं कि टूरिज्म के प्रमोशन के लिए ये कितना अहम साबित हो सकता है? देखिए, एक तो बड़ी मुबारकबाद डॉक्टर कैसर साहब को भी और डिस्कवर पाकिस्तान की सारी टीम को। मैं तो पर्टिकुलरली समझता हूँ कि बड़ा इंतज़ार था एक ऐसे चैनल का
जो कि आए और जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट करना हो। देखिए नेशनल जियोग्राफिक हम देखते हैं, इस तरह के सारी दुनिया में बेशुमार चैनल्स हैं और हमारे यहाँ बहुत बड़ी स्पेस थी एक इस तरह के चैनल की जो कि डेडिकेटेड हो टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए। तो एक तो ये बहुत एक अच्छी एंट्री है और एक बहुत अच्छा इजाफा है और आई विश ऑल द बेस्ट तमाम की तमाम टीम को और चैनल को, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये बहुत तरक्की करेगा। सर थैंक यू सो मच। सर ये बताएगा कि जिस तरह TDCP और डिस्कवर पाकिस्तान हम मिल के कुछ बेहतरी प्रमोशन भी करेंगे हम टूरिज़्म की भी, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कितना फ्रूटफुल होगा ये? देखिए पाकिस्तान के टूरिज़्म सेक्टर को अगर आप एनालाइज करें क्रिटिकली तो आपको पता चलता है कि हमारे टूरिज़्म सेक्टर के बीच में जिस चीज़ की कमी है वो प्रोजेक्शन और प्रमोशन है। पाकिस्तान इतना कुछ रखने के बावजूद भी सिर्फ 2 मिलियन से भी कम लोगों को अट्रैक्ट कर सका, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने टूरिज़्म के पोटेंशियल को प्रमोट ही नहीं करते, प्रोजेक्ट ही नहीं करते। दुनिया को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में टूरिज़्म के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब डिस्कवर पाकिस्तान इस जो कमी है इसको पूरा करेगा। बाहर पाकिस्तान के जो इमेज है, एक सॉफ्ट इमेज, और हमारा जो पोटेंशियल है उसको हाईलाइट करेगा कि पाकिस्तान के बीच में क्या क्या कुछ है। अब देखें ना, दुनिया के मुल्कों के बीच में 1 2 3 चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान के बीच में वो सब कुछ है जो कि टूरिज़्म की मद में गिना जा सकता है। आप अगर नेचर की बात कर लें तो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बहरा अरब तक नेचर भरी पड़ी है, मैदानों की सूरत में, पहाड़ों की सूरत में, दरियाओं की सूरत में, समंदरों की सूरत में, झीलों की सूरत में। आप उसके बाद में कल्चर के ऊपर चले जाएं, हमारा तमाम ट्रेडिशंस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। गिलगित बल्तिस्तान खाना पीना पहनना त्यौहार अलहदा, पंजाब के बीच में अलहदा, KPK के बीच में अलहदा, सिंध के बीच में अलहदा। तो देखिए ना कल्चर की कितनी ज़्यादा हमारे पास वर्सटिलिटी है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आर्कियोलॉजी के ऊपर चले जाएं, 2 बड़ी तहजीबें यहाँ मतलब कि चली, हमारे टेक्सला के बीच में, हमारे हड़प्पा के बीच में। फिर उसके बाद में रिलीजियस टूरिज़्म के हवाले से अगर आप बात करें, पाकिस्तान देखिए ना, दुनिया में सऊदी अरब जो है इसकी बहुत बड़ी मईशत चलती है मुसलमानों के ऊपर। मुसलमान यहाँ से जाते हैं सारी दुनिया से और हज करके आते हैं। तो आपके पास रिलीजन, 2 बड़े रिलीजन जो है वो यहाँ पे उनकी बाकायदा यहाँ पे इबादत गाहें मौजूद हैं। मैं हिंदुज़म की बात कर रहा हूँ और मैं बुद्ध मत की बात कर रहा हूँ, फिर सिखिज़म के हवाले से यहाँ पे बहुत कुछ है। तो पाकिस्तान तो हर लिहाज से ब्लेस्ड है, प्रमोटेड नहीं था। डिस्कवर पाकिस्तान आ गया और मुझे उम्मीद है कि जो कमी थी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। सर ये बताइएगा कि TDCP के जो आप लोगों के लिए फ्यूचर प्लान्स और जो आप लोगों ने अभी रिसेंटली काम किया है जिस प्रमोशन के लिए या चीज़ों को टूरिज़्म की फ़रोग के लिए, तो वो उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखिए, टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब ने बेस्ड ऑन द इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है क्योंकि गाइडलाइन पॉलिसी सारी की सारी उधर से आती है। अभी पैटर्न क्या है जिस पे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म काम कर रहा है और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन काम कर रही है, 4 5 6 सेलिएंट फीचर्स हैं अगर मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे करके बता दूं। पहले नंबर पे तो ये कि हम प्राइवेट सेक्टर को एंगेज कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे रिजॉर्ट हमने आउटसोर्स कर दिए। ननकाना वाला रिजॉर्ट जो है हमने पल कॉन्टिनेंटल वालों को दिया, होटल वन यहाँ पे बन गया आशू ग्रुप वालों को। हमने खजूर का रिजॉर्ट जो है वो पैराडाइज वालों को दे दिया, इस तरह हेवन ग्रुप वालों को। तो इसी तरह के और बहुत सारे रिजॉर्ट, तकरीबन 6 रिजॉर्ट अभी हमने रिसेंटली दिए हैं, 3 पहले से थे। मज़ीद जो है हम उनको रिजॉर्ट्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरी एक पॉलिसी लेकर आ रही है इस हवाले से कि जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, रेस्ट हाउसेज या मुख्तलिफ इदारों के पास, इनको कैसे आउटसोर्स किया जा सके। एक बाकायदा एक अप्रूव्ड पॉलिसी जो है वो भी चीफ सेक्रेटरी साहब के पास है और ये जाके कैबिनेट में मंजूर हो जाएगी। वी आर मूविंग बियॉन्ड नेचर। टूरिज़्म बहुत अरसा खाली नेचर सेंट्रिक रहा है पंजाब में, हम इसको यहाँ से निकाल रहे हैं। हम इसको लेके जा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स की तरफ, हम इसको लेके जा रहे हैं रिलीजियस साइट्स की तरफ, हम इसको हिस्टोरिकल साइट्स की तरफ लेके जा रहे हैं, हम इसको फूड और कल्चरल साइट्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर हम चीज़ों को डिजिटलाइज कर रहे हैं। हमने एक टूरिज़्म ऐप बनाई, उस ऐप के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पूरी मतलब उसके 511 जो पंजाब की साइट्स हैं उनको हमने अपलोड कर दिया हुआ है और मज़ीद जो है हम उनको करने के लिए जा रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। पतियाटा के बीच में लोग जाया करते थे, यहाँ पे लाइनें लग जाती थी, लेकिन अभी वो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए जा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग होगी, आपको कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपकी बेहतरीन तरीके से आपको चला करेंगी। वेब पोर्टल हमारा एक बन रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज़ हमने कोई 100 के करीब नई बनवाई हैं और उनको हम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। सर, जिन साइट्स की आपने बात की, कौन सी साइट्स आप लोगों ने
आइडेंटिफाई कर ली हैं और कौन सी साइट्स अब आपने आइडेंटिफाई करनी है इन फ्यूचर? अगर हम नई साइट्स की बात करें तो कोटली सतियाँ है, ये रावलपिंडी की तहसील है, इसके साथ में नड़ है, ये कहूटा के बीच में आता है। उसके बाद में चकवाल, बहुत खूबसूरत ज़िला है, झीलों से भरा हुआ है और ये टोटली इग्नोर्ड थी। इसके ऊपर हम जो है वो काम कर रहे हैं, इसकी प्रोजेक्शन और प्रमोशन के ऊपर। उसके बाद में कोह सुलेमान है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। टेक्सला पे काम कर रहे हैं, हड़प्पा के ऊपर काम कर रहे हैं, अटक के ऊपर काम कर रहे हैं, जेहलम के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब टोटल फोकस अब नई साइट्स के ऊपर है। ऐसा ये भी बताएगा कि जो आपका इंटरनेशनल टूरिस्ट है या जो हमारा लोकल टूरिस्ट है उसके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, पैगाम मुख्तलिफ हैं। लोकल टूरिस्ट के लिए तो पैगाम ये है क्योंकि लोकल टूरिस्ट पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। वो तो कोविड के दिनों में भी आपको पता है कि उनके वो बड़े जज्बात उमड़ रहे होते हैं। 55 मिलियन हमारा जो है वो नेशनल टूरिस्ट है और 2 मिलियन हमारा जो है वो फॉरेन टूरिस्ट है। जो हमारे नेशनल टूरिस्ट हैं, जो इंटरनली आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि टूरिज्म पे जब आएँ तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें। ये जगहें, ये चीज़ें तमाम की तमाम आपकी अपनी है, इनको लुक आफ्टर करें, इनका ख्याल करें। और फिर अगर कभी किसी जगह पे कोई कमी नज़र आती है तो उसको सोशल मीडिया पे जा के रॉन्ग वे में प्रोजेक्ट करने की कोशिश ना करें। ये पूरा इमेज आप ख़राब कर रहे हैं। मरी के बीच में आपको 40 होटल अगर अच्छा ट्रीट कर लेते हैं, आप उनको छोड़ के एक उस होटल को अगर आप हाईलाइट करेंगे जो आपको अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा, तो आप कभी भी पाकिस्तान का दुरुस्त इमेज दुनिया को पोर्ट्रे नहीं कर सकेंगे। तो उनसे तो रिक्वेस्ट ये है कि चीज़ों की हिफाजत करें और एक मुस्बत इमेज दें। और जो बाहर से लोग आना चाह रहे हैं उनको सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा सेफ़ और एक महफूज मुल्क है। प्रॉब्लम सिर्फ ये रही है बदकिस्मती से कि मीडिया की अप्रोच जो है वो बिल्कुल एक शॉर्ट साइटेड किस्म की रही है। बाहर वालों को शायद लगता है कि पाकिस्तान में हर वक्त कोई मनफी चीज़ें चल रही होती हैं, जलसे जुलूस हो रहे होते हैं, तकरीब का। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। ये बड़ा पीसफुल कंट्री है, यहाँ पे क्रिकेट भी होती है, यहाँ पे टूरिज़्म भी होता है और यहाँ पे पार्टीज़ भी होती हैं। वो बड़ी, आपने वो देखा होगा, वो पिछले दिनों बड़ा क्लिप भी बड़ा मशहूर हुआ। तो डू कम टू पाकिस्तान, डू विज़िट पाकिस्तान। और गारंटी है कि इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा पाकिस्तान आ जाएंगे तो फिर आपका जाने को भी दिल नहीं करेगा और आप बाकी लोगों को भी लेकर आएंगे। जितने भी आपके व्यूअर्स हैं जो अभी हमारी बात सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि जी डिस्कवर पाकिस्तान देखते रहें। इसलिए देखते रहें कि इस चैनल के ज़रिए आपको पता चलेगा कि पंजाब में और पाकिस्तान में टूरिज़्म के हवाले से कौन कौन सी जगहें देखने वाली हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि टूरिज़्म के हवाले से आने वाले हैं, हुकूमत क्या क्या कुछ कर रही है और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान। TTCP और डिस्कवर पाकिस्तान के दरमियान MOU साइन हो चुका है। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर सयाहत के फ़रोग के लिए अपना रोल प्ले करेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।